बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमाया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको असहाबे सब्त के बारे में बताएंगे कि जब ये 12,000 यहूदी बंदर बन गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि पहले हमने जिक्र किया है कि इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते रहे और नाराज़ो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना न करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। और कुछ वो सरकशो नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालिफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर सेंसर के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनाचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो ज़ार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़े का अजमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आयत में है जिसका तर्जुमा ये है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। और मुफस्सल वाक़या सूरह आराफ में है जिसका तर्जुमा ये है, और उनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियाँ पानी पर तैरती उनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम उन्हें आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है, बोले तुम्हारे रब के हुजूर माजरत को, और शायद उन्हें डर हो। फिर जब वो भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी हमने बचा लिए वो जो बुराई से मना करते थे, और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा बदला उनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने ममानियत की हुक्म से सरकशी की हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। बस मालूम हुआ कि शैतानी हीलाबाजियों में पड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है।
और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे हौलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नीस्तो नाबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां में ज़लीलो ख़ार हो जाते हैं। अज़ाब इला के इस दिल दहला देने वाले वाक़े में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। नाज़रीन गिरामी, इस सब के बावजूद अगर जिक्र किया जाए बनी इसराइल की सरकशी की दास्तान का तो ये बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। इतना पुराना मज़हब होने के बावजूद दुनिया भर में यहूदियों की तादाद दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में निहायत कम है। जहां दुनिया में ईसाईयत के मानने वालों की तादाद 2.5 अरब, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब और हिंदुओं की तादाद भी 1 अरब से ज़्यादा है, जबकि दुनिया के जदीद तरीन मज़हब सिखिज़म के पैरोकार भी तकरीबन 3 करोड़ हैं। ऐसे में दुनिया के कदीम तरीन मज़हबों में से एक यहूदियों की तादाद सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख होना एक अजीब बात नजर आती है। आखिर इस बात की क्या वजूहात हैं जो यहूदी दुनिया में इतनी कम तादाद रखते हैं? इसका जवाब ये है कि दरअसल यहूदी दौर कदीम से लेकर आज तक इंतहाई नस्ल परस्त साबित हुए हैं। उनके नज़दीक दुनिया में यहूदियों से अफजल नस्ल कोई नहीं। इसी बिना पर ये लोग ना तो दूसरी अक़वाम को अपने मज़हब में कबूल करते हैं और ना ही इनके यहाँ अपने बच्चों को शादी ब्याह की इजाज़त देते हैं। इनके मुताबिक असल यहूदी वही है जिसके माँ और बाप दोनों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद में से हों। इनके अलावा ना तो कोई बाहर का शख्स यहूदियत कबूल कर सकता है और ना ही कोई यहूदी लड़की या लड़का गैर अक़वाम में शादी ब्याह कर सकता है। अगर कोई यहूदी ऐसा करता है तो वो खालिस यहूदियत से खारिज हो जाता है। यहूदियों की खुद पसंदी और नस्ल परस्ती कोई नई चीज़ नहीं है। ये जज्बा उनमें इस दौर से पाया जाता है जब इस कौम की इब्तिदा हुई थी। इस ज़िमन में एक किस्सा भी मौजूद है जो दरअसल अहले किताब का है, यानी बाइबल और तालमुद दोनों में मौजूद है। इसके अलावा इमाम इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बदाया व निहाया यानी तारीख इब्न कसीर की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 454 में भी इस वाक़े का तज़किरा किया है। वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सफ़र करते हुए शेखम नामी बस्ती से गुजरे तो आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ के ज़िम्मेदार जिसका नाम जमूर था उससे 100 बकरियों के एवज़ एक ज़मीन खरीदी। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना घर बनाया और 15 महीनों तक अमनो अमान में रहे। ये वो दौर था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही कमसिन थे और आप अपने दीगर भाइयों और एक बहन दीना के हमरा इस जगह रहते थे। कुछ अरसे बाद इस बस्ती यानी शेखम के बाशिंदों ने एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। इस खुशी के मौका पर यहाँ के रहने वालों ने हज़रत याकूब और उनके अहले खाना को भी इस ज़ियाफ़त में शिरकत की दावत दी। इसी दावत के मौका पर इस बस्ती के शहजादे शकम बिन जमूर और उसके घर वालों को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी दीना की सीधी साधी शख्सियत बहुत पसंद आई। इस दावत के बाद बस्ती का हुक्मरान जमूर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। उसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें, हमारे इस वसी मुल्क में सुकून से रहें और इसमें तिजारत करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप जितना जहेज़ तलब करेंगे हम खुशी से देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे शमऊन और लावी इस बात पर बहुत चराग पा हुए कि इस गैर कौम की हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी आला नस्ल औरतों से शादी के बारे में सोचें। उन्होंने निहायत चालाकी से उस बस्ती के फरमारवा जमूर से अपने दादा हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम से मशवरा करने और सोचने के लिए कुछ मोहलत तलब की। जब उस बस्ती का हुक्मरान जमूर और शहजाद शिकम दोबारा उनका फैसला सुनने के लिए आए तो लावा और शमून ने उनके सामने एक शर्त रखी कि हमारे लिए अपनी बहन की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना एक शर्मनाक बात होगी जिसके खतना ना हुआ हो। तो इस शादी के लिए शर्त यह है कि आप और आपका तमाम कबीला खतना करवाए। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन शेखम नामी इस बस्ती के तमाम मर्द अपने शहजादे और बादशाह की खुशी की खातिर खतना करवाने पर रजामंद हो गए। खतना करवाना दरअसल बनाई इसराइलियों की तरफ से कोई शर्त न थी बल्कि एक चाल थी। जब ये तमाम शहर खतना करवा चुका तो इससे अगले ही दिन वो लोग अपने इरादों को पूरा करने निकले और एक नागहानी आफत की तरह इस बस्ती पर टूट पड़े। इस बस्ती के तमाम मर्द खतने के बायस दर्द में मुब्तला थे। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को ज़्यादा मज़ाहमत का सामना न करना पड़ा और
انہوں نے بادشاہ جمور اور شہزادے شکم سمیت بستی کے تمام مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اسی لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ آج یعنی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم بنی اسرائیل اپنی اسی ہٹ دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔